शिक्षा ही अज्ञानता की जंजीर तोड़ सकती है। बच्चों, शिक्षा एक ऐसा प्रकाश है जो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करता है। शिक्षा यहाँ पर यदि मराठी में कहा जाए तो शिक्षा को दंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का अर्थ है ज्ञान। मैं राजकुमार यादव आप सभी का थाने महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास रूम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे विषय हिंदी सुलभ भारती। हिंदी बेटा, यहाँ पर हिंदी लिखा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि हिंदी यह मानक शब्द बन चुका है। यह मानक शब्द बन चुका है। कुछ लोग इस तरह से हिंदी लिखते हैं, लेकिन यह हिंदी नहीं लिखना है। अब इसे मान लिया गया है कि यह हिंदी का सही रूप है। यहाँ पे जो बिंदी लगी हुई है, ठीक इसी तरह से हमें हिंदी लिखना है। घटक है तीसरा, लकड़हारा और वन। यह एक कहानी है उस मेहनती व्यक्ति की। आइए इसको पढ़ने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। कहानी आपको अच्छी भी लगती होगी। एक राजा था। वह एक बार सोचने लगा कि मैं अपना उत्तराधिकारी उसे कहते हैं, मरने के बाद जो संपत्ति उस व्यक्ति के पास हो जाती है। उसने सोचा कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसी छोटे बालक को बनाना चाहता हूँ। इसलिए उसने अपने राज्य से कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा इस तरह से ली उन्होंने कि सभी बच्चों को कुछ बीज दिए और उनसे कहा, इसे ले जाओ अपने घर पर, उसे बोना और 6 महीने के बाद मैं पुनः आप लोगों को बुलाऊंगा। 6 महीने बीत गए। सभी लोगों ने अपने अपने गमलों में पौधे लगाए, बड़े किए, लेकिन राजेश नाम का एक लड़का था जो प्रतिदिन अपने गमले में पानी डालता था, खाद पानी डालता था, पूरी रक्षा करता था उसकी, लेकिन उसके गमले में कोई भी पौधा उग नहीं रहा था। 6 महीने बीत गए। वो चिंतित होने लगा, लेकिन उसने अपनी मेहनत छोड़ी नहीं। प्रतिदिन वह पानी देता था, उसकी देखरेख करता था। जब 6 महीने पूरे हो गए तो सारे बच्चे अपने अपने पौधों को लेकर राजा के पास आए। लेकिन राजेश यह सोच रहा था कि मेरे गमले में तो पौधे ही नहीं हैं, मैं क्या करूँगा ले जाकर। लेकिन उसकी मम्मी ने उसे सहारा दिया और कहा, नहीं बेटा, तुम्हें यह लेकर राजा के पास तो जाना ही होगा। सभी राजा के पास पहुँचे। सभी बच्चों के गमले में फूल थे, परंतु इस बच्चे के गमले में कुछ नहीं था। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, अपना गमला दिखा रहे थे राजा को, लेकिन यह एक कोने में बैठा था। राजा सभी का देखता हुआ उस बच्चे के पास आया और उस बच्चे से पूछा, क्यों चिंतित हो? उन्होंने कहा कि मैंने तो 6 महीने काफ़ी मेहनत की, जो आपने बीज दिए थे हमें, उसे मैंने बोया और परिश्रम भी किया, लेकिन इसमें से कोई पौधा नहीं उगा। राजा ने कहा, बेटा, मैं जिसे खोजना चाहता था उसे मैं खोज लिया, क्योंकि मैंने जो बीज दिए थे वे मरे बीज थे, उसमें से कोई पौधा उग नहीं सकता था। अन्य बच्चों ने अलग अलग बीज लगाए हैं अपने घर से लाकर, और वे बताना चाहते थे कि हमने मेहनत किया है, लेकिन सचमुच आप मेहनत किसी ने किया है तो आपने किया है। ये मरे बीज को भी बड़ी मेहनत से, परिश्रम से आपने लगाने की कोशिश की, इसलिए मेरा उत्तराधिकारी आप ही होगे। सचमुच बच्चों, एक मेहनत होनी चाहिए, परिश्रम होनी चाहिए। ठीक इसी के आधार पर है आज का पाठ, लकड़हारा और वन। इसकी कहानी आप लोग पहले सुन चुके हो, लेकिन इसे लिखा है अरविंद भटनागर जी ने। अरविंद भटनागर जी के विषय में आइए
थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उनका परिचय लेते हैं। अरविंद भटनागर जी एकांकी के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। एकांकीकार यानी ये एक साहित्य की विधा है जिसमें एकांकी लिखा जाता है, और जो एकांकी लिखता है उसे कहते हैं एकांकीकार। पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है। वृक्ष संवर्धन अर्थात वृक्ष को बचाकर रखना, खाद पानी देना। वृक्षारोपण का अर्थ होता है वृक्ष को लगाना। आइए देखते हैं गद्य संबंधी आखिर इस गद्य में क्या दिया गया है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। देखिए 3 बातों पे इन्होंने ध्यान दिया है यहाँ पर, मेहनत, ईमानदारी और छोटे परिवार का महत्व इस पाठ में समझाया गया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधे वनों का संरक्षण करना चाहिए। इस पाठ में 4 पात्र हैं। पहला है लकड़हारा। लकड़हारा बच्चों उसे कहते हैं जो लकड़ी काटता है और उस पर अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता है। दूसरा है एक ग्रामीण। ग्रामीण यानी ग्राम में रहने वालों को कहते हैं ग्रामीण, और ग्राम अर्थात होता है गांव। गांव का वह व्यक्ति है। एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान है। तीसरा लकड़हारे की पत्नी है। चौथा एक हरा भरा पेड़। अर्थात इस एकांकी में 4 पात्र हैं। आइए देखते हैं यह पहला दृश्य। इस पाठ को 2 दृश्यों में विभाजित किया गया है। पहला दृश्य देखते हैं। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। बच्चों, लकड़हारा पेड़ के पास आता है, लकड़ी काटने के लिए जाता है, और जैसे ही काटने जाता है उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे, यह सोचते रहता है। वह सोचता है लकड़हारा कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, पानी गहरा है, तैरना भी मुझे नहीं आता है, इसको मैं कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। यहाँ पर लकड़हारा उस ग्रामीण भगवान से कहता है कि क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई। पानी क्या है? गहरा है, उसमें मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। मेरा तो सब कुछ चला गया। सब कुछ अर्थात
उसी से वह अपना जीवन निर्वाह करता था। कुल्हाड़ी चली गई अर्थात उसका सब कुछ चला गया। ग्रामीण: हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा: भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। उपकार होगा अर्थात भलाई होगी। भाई, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण: ठीक है, तुम दुखी मत हो। ढाढ़स बताता है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ। यह बोलते हैं ग्रामीण कि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। बेटा, यहाँ पर जो कोशिश शब्द दिया गया है हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसके लिए तुमने पढ़ा ही होगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर ग्रामीण ने भी कहा कि मैं आपकी मदद के लिए कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। वह ग्रामीण पानी में कूदता है और इसके बाद वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है। ग्रामीण: ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बच्चों कोशिश शब्द दिया गया है। कोशिश का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमें कोशिश करनी चाहिए और ग्रामीण वही कोशिश करने जा रहे हैं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो। लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा: नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। लकड़हारा कहता है चांदी की कुल्हाड़ी को देखकर कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ग्रामीण: ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर से कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से: क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण: हाँ, मिल गई। लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा: नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी है ही नहीं दुखी होकर। जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए अर्थात पीड़ा उठाई, तकलीफ उठाया। ग्रामीण बीच में ही: नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। ग्रामीण बड़ा ही दयालु है और उससे बोलता है कि इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो जाता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण: एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर: वह क्या? ग्रामीण: मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली।
ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरी की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। बहुत अच्छे शब्दों में लकड़हारे ने कहा है यहाँ बच्चों कि दूसरे की चीज को अपनी कहना ठीक नहीं है। सही है, दूसरों की चीज को अपना कहना नहीं चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन एक शर्त है। तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। भगवान लकड़हारे से कहता है कि अब तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी को काटोगे। लालच में पड़कर सूखी लकड़ी भी तुम्हें अधिक नहीं काटनी है। लकड़हारा समझदार था और वह इस बात को समझ गया और उसने कहा, लकड़हारा, मुझे यह शर्त मंजूर है, और पर्दा गिरता है। बच्चों, अभी आपने लकड़हारे का एक दृश्य देखा है जिसके अंदर यह बताया गया है कि लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जाता है। वह काटता है, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। ग्रामीण रूप में भगवान आते हैं और वे उनकी मदद करते हैं। एक बार वे चांदी की कुल्हाड़ी ऊपर लेके आते हैं पानी से, और दूसरी बार सोने की। इस पर इसे लेने के लिए जब वो इनकार कर देता है लकड़हारा, तो भगवान नीचे से लोहे की कुल्हाड़ी लेके आते हैं जिसे वह स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वह ईमानदार होता है। और इसके बाद भगवान उससे कहते हैं कि अब तुम हरी लकड़ियाँ ज़्यादा नहीं काटोगे और न ही लालच में आके सूखी लकड़ियाँ काटोगे, जिससे वह मान लेता है। आइए देखते हैं दूसरा दृश्य। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो? घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना। क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं, उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। बच्चों, यहाँ पर सीमेंट का जंगल किसे कहा गया है? जंगल तो पेड़ पौधे के होते हैं, वो तो कट चुके और उनकी जगह पर सीमेंट की बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि पेड़ की कटाई के बाद वहाँ पर इमारतें बना दी जा रही हैं, इसीलिए कहा गया है सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। आह, कितनी ठंडी छाया है। पेड़ के नीचे यदि धूप से आए और बैठ जाएं तो हमें ठंडी छाया लगती है। ठीक इसी तरह से लकड़हारा वहीं पर बैठ गया ठंडी हवा लेने के लिए। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। जब उसकी थकान खत्म हो जाती है तो वह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर आगे की ओर बढ़ता है, संभाल लेता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। जिस पेड़ के नीचे उसे ठंडी हवा मिली है, उसी पेड़ को वह काटने का इरादा बना लेता है। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो?
पेड़ कहता है, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर घुमाता है, आसपास नजर दौड़ाता है, अर्थात आसपास में देखता है। उसे लगता है कि आवाज कहाँ से आई? पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर जाता है और कहता है, कौन? भूत? पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ। पेड़, लकड़हारा आश्चर्य से, उसे आश्चर्य होता है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़, भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? बेकसूर अर्थात जिसने कोई कसूर ना किया हो, कोई गलती ना किया हो। पेड़ कहता है कि मैंने कोई गलती भी नहीं की, फिर भी तुम मुझे काटने आए हो, मुझ पर वार कर रहे हो। लकड़हारा, तो क्या करूं? 4-4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। बच्चों, यहाँ पर लकड़हारे ने अपने बड़े परिवार के बारे में बताया है कि मेरे 4 बच्चे हैं। यदि मैं पेड़ काटूंगा नहीं तो अपने बच्चों का निर्वाह कैसे करूंगा? पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही। जब बच्चे अधिक होंगे तो परिवार में दुख आना स्वाभाविक है। पर तुम कितने बदल गए हो? तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी, भोजन सभी कुछ देता हूँ। उन्होंने याद दिलाया कि मेरे ही कारण तुम्हें हवा मिलती है, पानी मिलता है और शुद्ध भोजन भी मिलता है। लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। बच्चों, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि जो हरे वृक्ष होते हैं, हरे पेड़ होते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे मनुष्य लेकर जीवित रहता है। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? पेड़ कहता है कि मैं पेड़ भले ही हूँ, लेकिन मुझ पर वन्य पशु भी रहते हैं। क्या अपना घर बनाने के लिए तुम उनका घर उजाड़ना चाहते हो? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन, पेड़ कहता है कि यदि हमें इसी तरह से काटते रहोगे तो बरसात नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, और फिर एक दिन क्या होगा? लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है। लकड़हारा बात मान लेता है और कहता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात खुद अपना नुकसान करना। पेड़ कहता है कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो। हरा भरा पेड़ काटने से वह मना करता है कि कभी भी हरा भरा पेड़ मत काटो। उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, और हिदायत देता है कि उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, हरे भरे पेड़ों को, क्योंकि जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं,
ठीक इसी तरह से पेड़ों को भी ध्यान देना चाहिए ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे, जिसके कारण चारों तरफ हरियाली छाई रहेगी। लकड़हारा हामी भरता है अर्थात वह पेड़ की बात को स्वीकार कर लेता है। उसी समय पर्दा गिरता है। यह था दूसरा दृश्य बच्चों। इसमें पेड़ ने हिदायत दी है कि उसे हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। भले ही उनका बड़ा परिवार है, बड़ा परिवार में तकलीफ होती है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने बच्चों को पालते हैं, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधे लगाना चाहिए और उन्हें पालना चाहिए ताकि हमें पानी, हवा और इत्यादि चीज़ें हमें समयानुसार मिलती रहें। आइए देखते हैं शब्द वाटिका। कुछ नए शब्द आए हैं जिसे मैंने बीच-बीच में बताया था। फिर से एक बार देखते हैं। शर्त अर्थात होता है बाजी। बलि, बलि अर्थात आहुति देना या भेंट चढ़ाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। यह मुहावरा है बच्चों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। खुद अपना नुकसान करना। हामी भरना, यह भी मुहावरा है। इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना। अभी आपने देखा लकड़हारा और वन। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर कीजिएगा। पुनः अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।